ओके डियर, नेक्स्ट हमारा भौतिक राशि है आवर्तकाल। कैपिटल टी से दर्शाते हैं एक दोलन को पूरा करने में लगा समय, जिसका मात्रक सेकंड। वी में सूत्र m0 L0 t1। सेकंड समय यानी टाइम का यूनिट है, इसलिए t की पावर 1। फिर आवृत्ति प्रति सेकंड दोलनों की संख्या, एक सेकंड में दोलन की संख्या। मात्रक सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी 1/t होता है, f इक्वल टू 1/t, जिसका v में सूत्र m0 L0 t-1। समतल कोण या कोणीय विस्थापन, तीनों के लिए सेम v में सूत्र है और सेम ही मात्रक है। कोण होता है चाप और त्रिज्या का अनुपात। मात्रक रेडियन RAD। v में सूत्र है m0 L0 t0। क्यों ऐसा? चाप और त्रिज्या एक्चुअल में दोनों लंबाई है, लेंथ, तो मीटर अपॉन मीटर कैंसिल, तो m0 L0 t0 न मीटर है, न किलोग्राम है, न ही सेकेंड यूनिट है इसकी। घन कोण, जिसको हम ओमेगा से दर्शाते हैं, क्षेत्रफल और त्रिज्या का स्क्वायर अनुपात है इसका। क्षेत्रफल का मात्रा मीटर स्क्वायर, त्रिज्या का मात्रा मीटर, देन उसकी पावर 2 है, तो ये भी मीटर स्क्वायर, तो मात्रक रहित तो होना चाहिए, फिर भी इसका मात्रा लिख रहे हैं आप स्टेरेडियन SR। अभी में सूत्र है m0 L0 t0। आपने अगर ध्यान दिया हो तो समतल कोण और घन कोण दोनों का मात्रक नहीं बन रहा, फिर भी मात्रक दिया जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पूरक भौतिक राशि। ओके, अब संवेग, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान जिसका मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक है मीटर पर सेकेंड इनवर्स, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। वी में सूत्र m1 L1 t-1। बल का वेग, बल इंटू समय, बल व समय का गुणनफल। बल जिसका मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकेंड। आपको बल का भी में सूत्र याद हो तो m1 L1 t-2 था, सेकेंड का t1, तो एक पावर कम हो जाएगी, m1 L1 t-1 हो जाएगा। कोणीय संवेग होता है रेखीय संवेग गुणा लंबवत दूरी। रेखीय संवेग का मात्रक था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। किलोग्राम मास m1, मीटर लेंथ L की पावर 2, सेकेंड इट मीन्स t की पावर -1। जड़त्वागुण, द्रव्यमान इंटू लंबवत दूरी का वर्ग, mr²। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, तो m1 L2 and t की पावर 0। बलाघूर्ण, बल इंटू लंबवत दूरी, बल व लंबवत दूरी का गुणनफल है ये। बल का मात्रक होता है बेटा न्यूटन, दूरी का मात्रक होता है मीटर। सॉल्व करते हैं, v में सूत्र m1 L2 t-2 सेट होता है। प्रतिबल, प्रत्यानयन बल और क्षेत्रफल का अनुपात होता है ये। प्रत्यानयन बल यानी न्यूटन मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इनका v में सूत्र लिखो, न्यूटन का, क्षेत्रफल का, फिर रिजल्ट आता है आपका m1 L-1 t-2। विकृति, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, दोनों लेंथ लंबाई ही हैं, ये भी एक मात्रक रहित राशि है, जिसका v में सूत्र m0 L0 and t0। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है प्रत्यास्था गुणांक, E इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, जो कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है। प्रतिबल जिसका मात्रक न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, विकृति का कोई मात्रक नहीं है, तो फाइनल इसका मात्रक वही हुआ, प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक वही होगा जो प्रतिबल का है, तो v में सूत्र भी वही है m1 L-1 t-2। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G, जिसका फॉर्मूला है बल इंटू दूरी का स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो v में सूत्र m-1 L3 t-2। विद्युत आवेश Q से दर्शाते हैं विद्युत धारा गुणा समय। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलम भी कहते हैं। v में सूत्र m0 L0 t1a1। नेक्स्ट विद्युत विभवांतर, कार्य और आवेश का अनुपात होता है W/Q। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम, जूल पर कूलम, जिसको वोल्ट भी कहते हैं। v में सूत्र m1 L2 t-3a-1। विद्युत प्रतिरोध, जिसको हम R से दर्शाते हैं, जो विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात होता है V/I। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर मीन्स ओम, ओमेगा। v में सूत्र m1 L2 t-3a-2। धारिता, ओके, विद्युत आवेश और विद्युत विभव का अनुपात होता है Q/V, C = Q/V। आवेश का मात्रक कूलम, विभव का मात्रक वोल्ट,
कूलम अपॉन वोल्ट को F यानी फेरेड से दर्शाते हैं, जिसका विमित सूत्र है M-1 L-2 T4A2।